गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज है 19 जून 2020 और आज हम बात करेंगे टेक्निकल क्विज पार्ट नंबर 7 की। एसी थ्योरी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आज हम इन सभी की बात करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो कल मैंने आपको दिया था वो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार से है कि विद्युत शक्ति की जो खपत होती है, विद्युत शक्ति की जो खपत होती है वो किस में होती है? ए प्रतिरोध, बी कैपेसिटर, सी इंडक्टर और डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए प्रतिरोध। और जिसने भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेगा उन दोनों का ही ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ये क्वेश्चंस। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि विद्युत शक्ति की जो खपत होगी वो किस में होगी? प्रतिरोध में होगी, रजिस्टर में होगी। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा, क्वेश्चन नंबर 20 हमको दिया गया है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। प्रत्यावर्ती जो धारा होती है इस धारा का औसत मान कितना होता है? औसत मान किसे कहते हैं? एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू यदि प्रत्यावर्ती धारा की एसी थ्योरी की या एसी करंट की हमको एवरेज वैल्यू पता करना है तो उस एवरेज वैल्यू का सूत्र क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 0.637 आई मैक्सिमम। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 0.637 आई मैक्सिमम प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, कैपेसिटर संधारित्र किसका विरोध करता है? जो संधारित्र है वो किसका विरोध करता है? बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार विभिन्न प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है। ए धारा, बी वोल्टेज, सी ऊर्जा और डी शक्ति। तो कैपेसिटर हमेशा किसका वोल्टेज का विरोध करेगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कैपेसिटर या संधारित्र जो है वो हमेशा वोल्टेज का विरोध करता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंडक्टर, प्रेरक जो है वो किसका विरोध करता है? तो प्रेरक हमेशा किसका विरोध करेगा? धारा का। जबकि जो संधारित्र है वो किसका विरोध करेगा? वोल्टेज का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? एक संधारित्र है, उस संधारित्र में इकट्ठी होने वाली जो संचित ऊर्जा है उसकी मात्रा को क्या कहते हैं? ए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, बी विद्युत स्थैतिक ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा और डी स्थैतिक ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा जो है वो संधारित्र में संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रेरक या इंडक्टर में संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी? अभी मैंने बात की थी संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा कैसी होगी? विद्युत स्थैतिक रूप में। जबकि यदि बात की जाए इंडक्टर में संचित ऊर्जा क्या कहलाएगी, तो इंडक्टर में जो संचित ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहेंगे उसे अपन? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र बताइए। एक संधारित्र है, उस संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित की गई है उसका एक फॉर्मूला होता है। ए 1/2 LI का स्क्वायर, बी 1/2 MV का स्क्वायर, सी 1/2 CV का स्क्वायर और डी नॉन। देखिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें जब भी मैं क्वेश्चन रिपीट करूं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, ये लाइव क्विज है, इसमें आप मेरे क्वेश्चन बोलने के साथ साथ आप लोग भी अपना जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, जिससे कि आपको ये वीडियो देखने में और आपकी तैयारी को फाइट करने में या फिर कंपेयर करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा प्राप्त हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 कि इंडक्टर में संचित ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एक इंडक्टर होता है या जो प्रेरक होता है उसमें संचित ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र होता है ए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1/2 LI स्क्वायर, 1/2 LI स्क्वायर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया गया है कि कैपेसिटर के लिए सत्य कथन क्या है? देखिए किसी भी लोड को एक्टिवेट करने के लिए हमको 3 पुर्जों की आवश्यकता होती है या किन्हीं 3 में से एक पुर्जे की आवश्यकता होती है। ये जो तीनों पुर्जे हैं ये कौन कौन से हैं? एक तो हो गया आर रेजिस्टिव सर्किट, एक हो गया सी कैपेसिटिव सर्किट और एक हो गया एल इंडक्टिव सर्किट। ठीक है दोस्तों, हमेशा आपको ये याद रखना है कि
किसी भी पुर्जे को या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म को या फिर बोल दूँ किसी भी लूप को या फिर किसी भी सर्किट को एक एक्टिवेट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसी न किसी सर्किट की या परिपथ की आवश्यकता होती है, किसी न किसी स्रोत की आवश्यकता होती है। तो ये 3 प्रकार के अपने को सोर्स दिए गए हैं, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव सोर्स। तो बात कर रहे हैं कैपेसिटिव के लिए। कैपेसिटिव के लिए सत्य कथन कौन सा होता है? तो कैपेसिटिव के लिए सत्य कथन ए, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। बी, वोल्टेज धारा से 90 डिग्री आगे होता है। सी, धारा और वोल्टेज दोनों बराबर होते हैं। और डी, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, कैपेसिटर के लिए सत्य कथन कौन सा होता है? धारा हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करती है, लीड करती है। मतलब सिंपल सा बोल सकते हैं कि यहाँ जो होगी ये क्या होगी, धारा होगी, यहाँ क्या होगा, वोल्टेज। धारा हमेशा क्या करती है, 90 डिग्री लीड करती है, आगे चलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, इंडक्टर के लिए सत्य कथन कौन सा है? अभी हमने बात की थी कंडक्टर के लिए, कंडक्टर में कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर में 90 डिग्री धारा क्या करेगी, लैड करेगी, किससे, वोल्टेज से। जबकि इंडक्टर में इसके जस्ट अपोजिट होता है। जस्ट अपोजिट क्या होता है कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री लीड करता है, मतलब धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है, फॉर्म फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र बताइए। देखिए आपने पढ़ा होगा फॉर्म फैक्टर बात ज्ञात करने का सूत्र। देखिए ए प्रभावी मान बटा औसत मान, बी औसत मान बटा प्रभावी मान, सी औसत मान इंटू प्रभावी मान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है प्रभावी मान बटे औसत मान। प्रभावी मान को क्या बोलते हैं अपन, प्रभावी मान को अपन आरएमएस वैल्यू और बोल सकते हैं। इस आरएमएस की वैल्यू कितनी होगी, 0.707। कितनी होगी इस आरएमएस की वैल्यू, आरएमएस की जो वैल्यू होगी 0.707 इसकी जो वैल्यू रहेगी। जबकि औसत मान की एवरेज वैल्यू क्या रहेगी, एवरेज वैल्यू 0.637। तो हमारा जो फॉर्म फैक्टर का मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 0.707 में 0.637 का अपन लोगों को भाग देना है। भाग देने के बाद में 1.11 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है? अभी मैंने बात बताया था फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी 1.11 होता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है पीक फैक्टर का मान क्या होता है। देखिए पीक फैक्टर भी बोल सकते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, क्रेस्ट फैक्टर भी बोला जाता है। ए प्रभावी मान बटे औसत मान, बी शिखर मान बटे प्रभावी मान, डी प्रभावी मान बटे शिखर मान और डी औसत मान बटे प्रभावी मान। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शिखर मान बटे प्रभावी मान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, शिखर मान बटे प्रभावी मान। देखिए शिखर मान की वैल्यू क्या होती है, शिखर मान को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मैंने कितनी मान ली, 1 मान ली। प्रभावी मान मैंने 0.707 मान लिया। अभी मैंने बताया था प्रभावी मान हमेशा फिक्स होता है, कितना होता है 0.707। और जब एक में 0.707 का भाग देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1.414। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर की मान कितना होता है। पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर का मान कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया 1.414 पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर का मान होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान किसके बराबर होता है। प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, धारा का मान पूछ रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान पूछ रहा है। तो 0.707 इंटू आई मैक्सिमम हो गया। यदि प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान किसके बराबर होता है तो किसके बराबर होगा 0.707 इंटू 7.1, 0.707 आई मैक्सिमम के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमने बता दिया। उसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।